घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं और सुबह का जो समय होता है ना, वो सुबह का रूटीन कभी भी एक जैसा नहीं होता है। हर दिन अलग होता है और हर सुबह भी अलग होती है। तो आज मैं आप लोगों को अपना वही मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत काम भी है और थोड़ा बहुत इन बच्चों के साथ में मस्ती भरे मोमेंट्स भी हैं। कभी कभी दिन भर में ऐसे मोमेंट्स आपको मिल जाते हैं जो आपका दिन एकदम खुशनुमा बना देते हैं और यही हमारी यादों में शामिल भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा जाता है और वीडियो के एंड में एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह की शुरुआत ना इन्हीं छोटे छोटे कामों से मैंने की आज भी। ये काम छोटे छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे काम हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में, साफ़ सुथरा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे कि डस्टबिन धोकर और उसमें पॉलीथिन लगाकर रखना, इससे डस्टबिन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और स्मेल भी नहीं आती है। उसके बाद आप देखिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों का हमारा साथी होता है कूलर। तो कूलर को साफ़ सुथरा रखना और टाइम टू टाइम उसमें पानी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुबह मैंने जो है ना इसमें पानी भर दिया है ताकि दिन भर आराम से ये चले। दिन भर क्योंकि नीचे रहते हैं हम लोग, बच्चे भी नीचे ही रहते हैं, तो ये कूलर मैं यहाँ पर रखती हूँ और दिन भर यहाँ पर रख कर ही चलाते हैं, क्योंकि रात में तो बेडरूम में जाना होता है ऊपर और वहाँ पर हम लोग एसी चला लेते हैं। तो इस वजह से सुबह सुबह कूलर में पानी भरकर जो है ना यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। अब टाइम है एक छोटे से टी ब्रेक का, क्योंकि सुबह का खाना बन चुका है और अजय भी ऑफिस जा चुके हैं। छोटे मोटे काम जो है ना हो चुके हैं, नीचे के फ्लोर की सफाई हो चुकी है। तो अब बढ़िया से एक चाय पीऊँगी। और देखिए साथ में ये आपको एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ मैं दिखाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया अब की बार। ये अभी जो मलमास गया है ना, तो इसमें जो दान वगैरह करते हैं ना एक दूसरे को, तो वो ये छोटा सा क्यूट सा लोटा लेके आई थी पीतल का, और वो उसने मुझे दिया। मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। मुझे ऐसी छोटी छोटी क्यूट चीज़ें तो वैसे ही बहुत पसंद आती हैं, और ऊपर से पीतल की हो तो फिर क्या ही कहने। आप भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, एकदम मन खुश हो गया इसको देख के ना मेरा बहुत ज़्यादा। मेरे कान्हा जी के लिए काम आएगा। मेरे कान्हा जी का पानी इसमें मैं भर के रखूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरी चाय भी बनके हो गई है तैयार, और बच्चे देखिए कैसे ज़मीन में लेट लेट के सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन पे इनको थोड़ा ठंडा भी लगता है। और ब्रूनो की तो आदत है, कभी वो ज़मीन पे सोएगा, कभी वो बेड पे सोएगा। तो अच्छा है, जैसे उसको अच्छा लगे वैसे ही वो मज़े से रहता है। और चाय पीने के बाद अब जो है ना मैं जूजू को भी ऊपर लेके जाऊंगी अपने साथ में, और साथ में ये जो कपड़ों का स्टैंड है ना, इसको भी मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन को ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो अब ये स्टैंड भी मैं ऊपर ही लेकर जाऊँगी। और जब तक मैं नीचे रहती हूँ जूजू यहाँ पर बंध के बैठी होती है, क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि जिनी और जूजू बिल्कुल भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों इतना ज़्यादा लड़ते हैं, तो मुझे ना इनको साथ में नहीं रख पाते हैं हम लोग। तो जब तक मैं नीचे रहती हूँ तब तक ये यहाँ पर इसको बांध के बिठा देते हैं, ताकि तीनों आराम से सोते ही हैं वैसे ये दिन भर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब मैं ऊपर जाती हूँ तो जूजू को अपने साथ ले आती हूँ। तो देखिए ये जो एक अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने क्या किया हुआ है ना, कि सामने वाला जो नीचे बेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिनी सोती है रात को, और हमारे बेड के बगल
बगल में जो है ना जूजू सोती है। तो इन दोनों की तो क्योंकि कुत्ते बिल्ली वाली लिटरली लड़ाई है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और क्योंकि गर्मी है तो एसी में तीनों बच्चों को सुलाते हैं हम लोग साथ में। तो रात में ना ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं ना कि कई बार मैं हड़बड़ा के एकदम नींद में उठती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है और डर भी लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों लड़ ली हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि यहाँ पर मैं एक बीच में पर्दा लगा देती हूँ ताकि ना ये दोनों एक दूसरे को देखेंगी और ना ही ये रात में लड़ाई होगी। तो पिछले 4-5 दिन से मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये सच में बहुत जो है ना काम भी आया। तो अब ये एक दूसरे को देखती नहीं है ना, तो रात में एकदम शांति से सब लोग सोते हैं। और देखिए ये मेरे साथ रहती है तो मैं ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ इसके साथ में। अभी कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी तो इसको ऐसे ही मैंने इसको उड़ा दिया। ये तो कैसी क्यूट तरीके से देखती है ना कि मम्मा ये क्या कर दिया आपने। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है यार, सच में ये बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती है ना, एकदम मेरे पीछे पीछे रहती है। जब भी मैं कुछ भी काम करूँगी ना, उसको खेलना होता है मेरे साथ में, तो मैं उसके साथ ऐसे ही जो है ना मस्ती करती रहती हूँ। जोजो कहाँ हो गया? बच्चों के साथ काम करना इतना भी आसान नहीं होता है। अब चाहे वो हमारे इंसान के बच्चे हों या फिर ये बच्चे हों, शैतानी सबकी एक जैसी ही रहती है। और मम्मियों के लिए ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है कि बच्चों को काम में लगा के, बच्चों का ध्यान भटका के कैसे वो अपने घर का काम कंप्लीट करती हैं। तो मैं भी वही करती हूँ। ये हमेशा जैसे थोड़ी देर अब लेट जाएगी फिर से मेरे साथ में खेलेगी, तो इसका भी ऐसा ही चलता है। जिनी भी इसी तरीके से जो है ना खुरापात करती है। जब मैं नीचे की सफाई करने जाऊंगी तो जिनी इस तरीके की हरकतें करती है और ऊपर आती हूँ तो जूजू। तो मैं कभी भी अकेले घर का काम नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, ब्रूनो थोड़ा सा अब बुजुर्ग हो गया है, 14 इयर्स का होने वाला है वो अब। तो वो एकदम अब शांत रहता है, सोता रहता है, आराम करता है। तो इसीलिए वो तो अब ये सब हरकतें नहीं करता है, लेकिन जिनी और जूजू अभी ऐसे ही मस्ती करती हैं। तो अब देखिए पूरे बेडरूम की क्लीनिंग करना मैं शुरू कर रही हूँ। आज बेडशीट भी चेंज करनी है, तो सोचा कर्टेंस वगैरह हटा के विंडो ओपन करके प्रॉपर जो है ना वेंटिलेशन भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो अब मैं ना सारा का सारा जो बेडरूम में सामान है ना इसकी, जैसे ये यहाँ पर मैं चारपाई लगाती हूँ इसकी, जूजू यहाँ साथ में सोती है नीचे, तो इसकी चारपाई हटा के साइड से अच्छे से क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं इनके। तो इनके बिस्तर के आसपास भी बालों का गिरना हमेशा रहता ही है। और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तीनों का, क्योंकि कोट चेंज होता है इनका हर मौसम में। तो जो है ना बालों का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। एक के साथ में इतना होता है तो 3 के साथ में कितना होता होगा। तो इसीलिए मुझे जो है ना थोड़ा सा क्लीनिंग पे एक्स्ट्रा एफर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ना ही तो वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और ना ही दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग रखूं अपने घर में, ताकि ना ही कोई स्मेल आए ना ही वो गंदा लगे। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर जो है ना ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों में, इसीलिए मेरा कोई रूटीन फिक्स नहीं है कि किस समय पर मैं क्या काम करूँगी। मैं हमेशा अपने जो है ना जब भी मुझे फील होता है कि मैं एकदम अच्छे से जो है ना बढ़िया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी साथ साथ रहते हैं। तो जब मैं अच्छा फील करती हूँ तो मैं उसी समय अपने काम में लग जाती हूँ, चाहे फिर वो दोपहर हो, शाम हो या रात हो। तो मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना अपना काम करती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं करती हूँ। तो सबका अपना काम करने का तरीका होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर घर अलग है, हर घर की ज़रूरतें अलग हैं।
तो हर घर का काम करने का तरीका भी अलग होगा। कोई भी एक दूसरे को देखकर ना ये नहीं कर सकता है कि ये सुबह 5 बजे उठ के ये काम करती हैं तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपनी बॉडी को ना स्ट्रेच करके अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से काम करती हूँ। मुझे जब फील होता है कि हाँ अब मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मैं उसी समय अपना वो काम कर लेती हूँ। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी मेरी तरह करते हैं या फिर आप प्रेशराइज होके सबसे पहली प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं। भाई मैं अपनी प्रायोरिटी जो है ना मेरी, मैं अपनी बॉडी को देती हूँ कि मुझे जब अच्छा फील होगा मैं सारे काम कर लूँगी, नहीं फील होगा तो एक दिन अगर एक काम रह भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, बर्डन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी सबकी अपनी सोच होती है, मेरी तो यही सोच है। तो देखिए, बात करते करते मैंने बेडशीट भी बिछाना शुरू कर दिया है और गर्मियां हैं तो लाइट कलर की बेडशीट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डार्क कलर तो फिर भी थोड़ा सा ना सूदिंग इफ़ेक्ट नहीं देता है। और अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, बेडशीट बिछाना भी उतना आसान नहीं है। जब तक 2-3 बार वो बेड पे चढ़ के मुझसे बातें नहीं करेगी तब तक वो बेडशीट भी बिछाने नहीं देगी। तो ये देखिए, अब ये बच्चे क्या किसी से कम होते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में या फिर शैतानियाँ करने में? किसी से कम नहीं होते हैं ये, बस इनको समझने वाला होना चाहिए। अगर आप समझेंगे ना तो ये आपको हर चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, हम दोनों कितने मज़े से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से बैठ के, तो ये हमेशा ऐसा ही करती है। बहुत उसको बातें करनी होती हैं, फुल अटेंशन सीकर है ये। अगर थोड़ा सा भी इसको लगेगा ना कि मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो ज़बरदस्ती आके आपको ऐसा फील करा देगी कि आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो चलिए मुझ पर भी ध्यान दीजिए। तो अब मैंने उसको बोला है कि चल भाई काम करने दे, तो जल्दी से दौड़ के नीचे खड़ी हो गई है कि ठीक है मम्मा, आप बेडशीट बिछा लो, मैं तब तक खेल लेती हूँ। बेडशीट वगैरह प्रॉपर बिछाने के बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा देंगे और ऊपर के फ्लोर का काम भी मेरा फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी इस टाइम पे टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे होंगे और नीचे का काम ख़त्म करके मैंने ऊपर का भी ऑलमोस्ट काम अब ख़त्म होने ही वाला है। तो जनरली 12 से 1 बज जाते हैं मुझे सारा काम कंप्लीट करने में। कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो बीच बीच में मैं रेस्ट ले लेती हूँ। तो देखिए, काम भी हो गया और बच्चों के साथ में मस्ती भी हो गई। आई थिंक डॉग पेरेंट्स तो इस बात से ज़रूर जो है ना रिलेट करेंगे कि बच्चे इतनी आसानी से आपको काम नहीं करने देते हैं। तो देखिए, वो अब है ना खड़ी है कि मम्मी मेरा बिस्तर लगा रही हो तो चलो मैं बिस्तर पे भी कूद लेती हूँ आके। अब देखिए, जैसे ही मैंने कारपेट बिछाया ना उसके खाट पे, फटाक से आके चढ़ गई है। अभी मुझे उसके ऊपर गद्दा भी बिछाना है तो मैं फिर उसको उतारूंगी, वो फिर से उतरेगी, फिर गद्दा बिछने के बाद फिर से चढ़ेगी। इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है इस तरीके से करने में कि जो भी नया कुछ भी आप बिछा रहे हो सबसे पहले जाके इनको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर तो बहुत ज़्यादा करते हैं। वो देखो वापस चढ़ गई है और देखिए मेरा रूम हो गया है एकदम साफ सुथरा। और वीडियो के एंड में आपको दिखाती हूँ सबसे प्यारा मोमेंट दिन का। तो देखिए, चिड़िया ने यहाँ पर बालकनी में अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। इतनी क्यूट लग रही थी बार बार आते जाते, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।